morning, students. Myself Rohit Jangda and I am working as a PGT Geography in Suraj School Rewari, and today we discuss about chapter 7th, class 11th, landforms and their evolution. इससे पहले आपने पढ़ा कि आपका जो वेदरिंग है वो क्या है, ठीक है। और इसके बाद अब हम बात करेंगे कि लैंडफॉर्म्स एंड देयर इवोल्यूशन, की लैंडफॉर्म्स क्या होती हैं, लैंडस्केप क्या होता है और इनका इवोल्यूशन कैसे हुआ, या एट द प्रेजेंट एज के अंदर जो आपको दिखाई देता है, आखिर ये आपको ऐसा, ये हमेशा से ऐसा था या अब आपको ये ऐसा दिखाई देने लग गया है। तो इसके अंदर पहला है आपका, आफ्टर वेदरिंग जियोमॉर्फिक एजेंट्स ऑपरेट द लैंडफॉर्म्स टू चेंज लैंडफॉर्म्स स्मॉल टू मीडियम रेक्ट्स और प्लेसेस ऑफ द अर्थ एंड सरफेस आर कॉल्ड लैंडफॉर्म्स। सेवरल लैंडफॉर्म्स टुगेदर आर कॉल्ड लैंडस्केप, ठीक है। तो एक पर्टिकुलर एक टाइप की जो शेप है वो आपकी लैंडफॉर्म्स कहलाती है, और ये बहुत सी लैंडफॉर्म्स जो आपस में मिल जाती हैं, तो इन लैंडफॉर्म्स को कहा जाता है आपका लैंडस्केप, ठीक है। ईच लैंडफॉर्म्स हैज़ इट्स ओन शेप, साइज एंड मटेरियल। ये सारी के सारी जितने भी हैं नीचे आप खुद भी पढ़ सकते हैं, इस वीडियो के अंदर ये यहाँ पे रहेंगी, ठीक है। तो आप देख सकते हो कि कैसे क्या कहते हैं, इसकी ये सारी कैरेक्टरिस्टिक्स दे रखी हैं कि आपकी लैंडफॉर्म्स की क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक्स हैं। जैसे जियोमॉर्फिक प्रोसेस आर स्लो बट सिग्निफिकेंस इन लॉन्ग रन। each information has its own each landforms has its own shape, size and material. Every landforms has beginning, they change their shape and composition in course of time. हर जो लैंडफॉर्म्स है वो आपकी विद द टाइम जो है अपनी शेप को बदलती रहती है। जियोमॉर्फोलॉजी is the science of landforms. Various geomorphic agents bring the change to landforms such as running water, moving ice, wind, glacier। ये सारे आपके एजेंट हैं जो इसके लिए रिस्पॉन्सिबल हैं। तो सबसे पहली चीज़ है फैक्टर इन्फ्लुएंसिंग द इरोजन। इरोजन को कौन कौन से फैक्टर जो है वो अफेक्ट करते हैं या इन्फ्लुएंस करते हैं। तो इसके अंदर पहला है आपका rock structure as a fold, fault, joint, fracture, hardness, softness, permeability and impermeability। second है आपका stability of sea level, after that tectonic stability of landmass, and after that climate। these are the four major factors which are influence the erosion, ठीक है। climate responsible है, tectonic stability of landmass वो रिस्पॉन्सिबल है, स्टेबिलिटी ऑफ सी लेवल रिस्पॉन्सिबल है, और उसके बाद स्ट्रक्चर ऑफ रॉक वो रिस्पॉन्सिबल है। आफ्टर दैट जो पहला आपका एजेंट है आपका रनिंग वाटर, उसकी हम बात करते हैं। इन ह्यूमिड रीजन रेनफॉल इज हैवी, सो रनिंग वाटर इज डोमिनेंट एजेंट। ह्यूमिड रीजन मतलब जहाँ पे बहुत ज़्यादा बारिश होती है उस रीजन के अंदर। सेकंड, देर आर टू कंपोनेंट्स ऑफ रनिंग वाटर। फर्स्ट वन इज ओवर लैंड फ्लो सीट इरोजन एंड सेकेंड वन इज लीनियर फ्लो स्ट्रीम इरोजन, ठीक है। देखिए ओवर लैंड जो फ्लो इरोजन है ये इसके, या इसको एक बार पढ़ लीजिए। मोस्ट ऑफ द इरोजनल फीचर्स आर फॉर्म्ड इन अपर कोर्स यूथ फुल स्टेज ऑफ द रिवर। डिपोजिशनल features are formed in the lower course old stage of the river steep the slope. More the erosional agent the slope, more the deposition. Vertical erosion is more in the upper course, lateral erosion is more in the lower course. First one is overland flow. First one is overland फ्लो। इट इज़ ऑल्सो कॉल्ड द सीट इरोजन। एक पतली सी लेयर के रूप में जो ऊपर की सरफेस होती है उसका जब इरोजन होता है तो उसको कहा जाता है आपका सीट इरोजन। इस सीट इरोजन के अंदर ऊपर से सरफेस से ऐसा लगता है जैसे एक चद्दर की तरह से कुछ चीज़ हट रही है, और एट द सेम टाइम इसी तरह से ऊपर की चद्दर ना हट के और बीच में एक नाली की तरह बीच में से अगर कटिंग होने लगे मिट्टी की, तो वो आपका कहलाता है फिर आपका गली इरोजन, ठीक है। दे आर कॉल्ड द रिल्स। रिल्स डेवलप sorry due to the sheet due to the sheer friction of the water, narrow channels are formed, they are called rills. Rills develop into gullies. Gullies further
deepen and convert into valleys in the early stage, downward cutting making waterfall cascades. In the middle stage, streams cut their beds slower and lateral erosion of valley sides become shallower. Later stage, the, the flat valley is formed with monodoc. The type of plain is called penny plain. ठीक है. आफ्टर दैट स्टेज ऑफ द रिवर, देखिए मेनली रिवर की आपकी तीन स्टेज होती हैं. फर्स्ट वन इज़ यूथ. ठीक है. इस यूथ के अंदर आपकी जो है स्पीड रिवर की बहुत तेज़ होती है. ठीक है. लेस इंटीग्रेशन होता है, लेस ही उसकी स्ट्रीम्स होती हैं. वी शेप वैली होती है. ठीक है. मतलब ये क्रिएट करती है. स्ट्रीम डिवाइडेड आर स्वैम्पी मार्शी एरियाज, वाटरफॉल्स एंड रैपिड आर कॉमन. ये इसकी कॉमन फीचर्स हैं. उसके बाद है मैच्योरेज, मोर स्ट्रीम्स, मोर इंटीग्रेशन ऑफ स्ट्रीम्स, डीप वी शेप वैली. वी शेप वैली है लेकिन डीप हो गई है. वाइडर फ्लड प्लेन्स, meanders are present, rapid and waterfall disappear. इस जो मैच्योर एज है इसके अंदर वाटरफॉल जो है रैपिड और वाटरफॉल जो है वो आपके डिसअपियर हो जाते हैं. आफ्टर दैट ओल्ड एज ऑफ रिवर, स्मॉलर ट्रिब्यूटरीज, few in number, three flood plains are common, natural leaves and oxbow lakes are also present. Most of the landscape is just above sea level. आफ्टर दैट ये आपकी शेप है. जैसे आप देख सकते हो कि फर्स्ट जो शेप है, मैं इसके अंदर इसके आपको इफ वर्क देन आई शो, डोंट वर्क. ओके, कोई नहीं. तो ये आपकी वी शेप वैली है जो आप देख सकते हो किस तरह से एरो करके इसके अंदर दिखाया गया है. ठीक है. उसके बाद ये है आपकी गोर्ज. गोर्ज की आप शेप देख सकते हो. उसके बाद ये है आपकी कैनियन. ठीक है. लेकिन यहाँ पे ये जो मेन चीज़ है वो ये है कि दोनों गोर्ज में और कैनियन के अंदर फ़र्क क्या होता है. देखिए स्टीप साइड है ये भी. ठीक है. और ये स्टेप लाइक साइड है. गोर्ज जो है उसकी मैं पहले करेक्टरिस्टिक्स पढ़ देता हूँ. स्टीप साइड्स हैं, इक्वल विड्थ ऑफ टॉप एंड बॉटम. ठीक है. ऊपर से और नीचे से दोनों जगह से इक्वल इसकी क्या होती है, बॉटम होती है. स्मॉल इन लेंथ, लंबाई में ये छोटी होती है. दे आर फाउंड इन द सेमी एरिड लैंड, ग्रैंड कैनियन, ब्रह्मपुत्र गॉर्ज. ये आपका एक एग्जांपल है. उसके बाद कैनियन की अगर बात करो तो ये स्टेप लाइक साइड है, वाइडर एट द टॉप एंड नैरो एट द बॉटम. मतलब एक वी शेप है लेकिन वी काफ़ी लंबी हो जाए तो ऊपर से कम चौड़ी है और नीचे ना, ऊपर से ज़्यादा चौड़ी है और नीचे से कम. इस तरह की शेप जो है वो आपकी कैनियन कहलाती है. आफ्टर दैट लॉन्गर इन लेंथ, और इस तरह की जो आपकी कैनियन होती हैं ये काफ़ी लंबाई इनकी ज़्यादा होती है. फाउंडर इन ड्राई एरियाज, एग्जांपल ग्रांड कैनियन. ठीक है. उसके बाद है पॉट होल. देखिए पॉट होल की क्या खासियत है, पॉट होल की ये फीचर्स है. इसके अलावा दे आर सर्कुलर डिप्रेशन फॉर्म्ड बाय द एब्रेशन, पेबल्स एंड Boulders get collect in these holes and rotate and make depression wider and deep. They keep valley depends 5 at the foot of the waterfalls. They become plug pools. ठीक है. और जब ये आपके वाटरफॉल के नीचे होते हैं तो इनको क्या कहा जाता है, प्लग पूल्स. आफ्टर दैट दीज आर द प्लग पूल्स फाउंड foot of the waterfall formed due to the soft rock. They are below the level of river bed. ठीक है. ये रिवर बेड के से भी क्या होते हैं, नीचे होते हैं. फॉर्म ड्यू टू द सॉफ्ट रॉक्स, जहाँ पे पानी गिरता है वहाँ पे जब सॉफ्ट रॉक हो जाती है तो ऊपर से जो पानी गिरता है लगातार उसका इरोजन करने की वजह से उसकी शेप इस तरह से हो जाती है. आफ्टर दैट यू सी मियांडर्स. देखिए इनटू ऑक्सबो लेक्स, ये आपकी रिवर जो है किस तरह से फिगर के अंदर क्लियर दिखाई दे रही है कि किस तरह से आपकी मियांडर्स घूमती हुई चलती है. एक जैसे सांप चलता है इस तरह से मूव करती हुई ये चलती है. Lateral erosion is common in the lower course of the river due to low kinetic energy. Water is changing its course. Generally found in the flood plains. When meanders are found in deep and hard rocky areas, they are called uh, insides or entrenched meanders.
ठीक है। आफ्टर दैट सेम meanders डेवलप लूप्स विच लेटर ऑन कन्वर्ट, समटाइम्स दे डीपन द रॉक्स एंड कन्वर्ट इनटू कैनियंस। ठीक है, कभी कभी ये कैनियन के अंदर भी कन्वर्ट हो जाते हैं। तो ये आपके मियांडर्स हैं। उसके बाद है रिवर ट्रेंचेस। ठीक है, ये आप देख सकते हो कि किस तरह से रिवर ने जो है वो ट्रेंचेस बना दी हैं, सॉरी टेरेसेस, ट्रेंचेस नहीं, टेरेसेस बना दी हैं, यानी सीढ़ियों के रूप में आपको कन्वर्ट कर दिया है। और ऐसा इसलिए होता है क्योंकि ये जो रॉक्स हैं, जो सॉफ्ट रॉक थी वो रिवर के फ्लो की वजह से कट गई हैं, और जो आपकी हार्ड रॉक्स हैं वो अभी बची हुई है। इन विद द टाइम इन हार्ड रॉक्स के अंदर भी दोबारा से कटिंग होगी और बहुत बार इनके अंदर चेंज आएगा। तो इस तरह से आपका ये चेंजमेंट जो है ये कहलाता है। ठीक है। आफ्टर दैट alluvial plain formed along the river bank made of alluvial soil. They are divided into two types, Khadar and Bangar. Khadar soil are found near the river and Bangar soil found away from the river. They are very fertile. After that, delta found near by the mouth of the river made of fine alluvial soil. They are in triangular shape, similar to Greek letter delta, divided by distributaries and deposit material is। तो आप डेल्टा देख सकते हो, दुनिया का सबसे बड़ा डेल्टा भी हमारे यहीं पे है। ठीक है, जिसका नाम है आपका सुंदरबन डेल्टा। तो इस तरह से ये आपकी रिवर्स है जो शेप क्रिएट करती हैं। गंगा डेल्टा प्लेन है ये आपका। ठीक है, उसके बाद ये आपका फ्लड प्लेन जो है दिखा रखा है किस तरह से आपकी बिफोर जब आपका नेचुरल लीव्स जो है वो है, उसके बाद ड्यूरिंग फ्लड है, और उसके बाद आफ्टर फ्लड है। ठीक है, तो उसके बाद ये ऑक्सबो लेक है, ये आपकी फॉर्मेशन दिखा रखी है। हालांकि ये ऊपर जब आपका वो दिखा रखा था, मियांडर्स दिखा रखा था, उसी के अंदर था, लेकिन ये यहाँ पे ऑक्सबो लेक किस तरह से फॉर्म होती है वो दिखाई दे रहा है कि स्टार्टिंग में इस तरह से कटती हुई जो आपकी फर्स्ट इमेज है उसके अंदर, आफ्टर दैट सेकंड इमेज और थर्ड इमेज के अंदर देख रहे हो कि आप रिवर जो है अपना वे अलग कर लेती है और ऑक्सबो लेक एक तरफ रह जाती है। ठीक है, तो ये है आपकी ब्रेडिड चैनल। देखिए ब्रेडिड चैनल क्या है कि आपकी जो रिवर है जब उसका पानी कम हो जाता है तो बीच बीच के अंदर उसकी जो डिपोजिशन है वो ऊपर दिखाई देने लगता है। पानी साइड से चलता हुआ दिखाई देता है और वो ऊपर दिखाई देता है। इस तरह से जो जब शेप इस रिवर आपकी चलती है तो इस तरह की जो शेप है उसको कहा जाता था आपका ब्रेडिड चैनल। ठीक है, और उसके बाद है कास्ट टोपोग्राफी। ये कास्ट टोपोग्राफी पूरी फीचर्स के ऊपर दिखाने की कोशिश की गई है कि किस तरह से आपकी जो रिवर है वो शेप क्रिएट करती है। ठीक है, आफ्टर दैट ये आपकी जो स्मॉल मीडियम साइज राउंड द, ये आपकी जो अगली जो शेप है कास्ट टोपोग्राफी है। ठीक है, ये कास्ट टोपोग्राफी के अंदर आप देखोगे कि जो इनलैंड सॉरी जो ग्राउंड वाटर है वो किस तरह से आपकी शेप क्रिएट करता है। ये आपके ब्रेडेड चैनल के बाद ये कास्ट टोपोग्राफी जब स्टार्ट होती है तो इसके अंदर हम पढ़ेंगे कि आपकी जो ग्राउंड वाटर है वो किस तरह से शेप क्रिएट करता है, और ये ग्राउंड वाटर जो शेप क्रिएट करेगा ये हम अगली वीडियो के अंदर पढ़ेंगे। तब तक के लिए थैंक यू।